कहानी की शुरुआत में हमें थॉमस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और जिस आदमी ने उसका एक्सीडेंट किया था वो थॉमस की मदद नहीं करता, वो वहाँ से भाग जाता है। थॉमस उससे मदद मांगता रहता है लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है। किसी तरह से थॉमस अपने कार से बाहर निकलता है तो वो ये देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसकी छोटी बहन बहुत घायल है। वो अपने भाई से कह रही है कि मेरे लिए प्रेयर करो, मैं जीना चाहती हूँ। थॉमस प्रेयर करता है लेकिन उसकी बहन बचती नहीं, उसकी बहन भी मर जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। कई साल बीत चुके हैं। थॉमस अब इस जिंदगी में और इस दुनिया में अकेला है। वो अब एक पादरी बन चुका है और वो एक चर्च के लिए काम करता है। वो चर्च में भी काम करता है और चर्च के स्कूल में भी पढ़ाता है, लेकिन अब उससे ये सब नहीं होता। वो चर्च के हेड फादर रॉबी से बात करता है कि मुझे यहाँ से जाना है, अब मुझे ये सब काम नहीं करना। लेकिन फादर रॉबी उसे समझाते कि कुछ वक्त दो। थॉमस के पास अब इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस चर्च में माया नाम की एक औरत भी है जो अपने बॉयफ्रेंड डेनिस के साथ चर्च में आई है। वो अपनी बेटी कायला को कॉल कर रही है लेकिन कायला उसका कॉल उठा ही नहीं रही। डेनिस माया को समझाता है कायला अभी बच्ची है, वो जल्दी हमारे रिश्ते को समझ जाएगी। मैं जानता हूँ कि कायला मुझे पसंद नहीं करती लेकिन वक्त बीतता रहेगा और कायला मुझे पसंद कर लेगी। और उसके बाद डेनिस माया को प्रपोज करता है और माया भी शादी के लिए मान जाती है। इन सारी बातों से अनजान माया की बेटी कायला अपनी दोस्त शीला के साथ है। वो शीला को बताती है कि वो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को थोड़ा भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड कितना बड़ा धोखेबाज है और वो उसकी माँ को धोखा देगा। उसने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन माया तो डेनिस के प्यार में पागल है। वो कायला की किसी भी बात पे यकीन नहीं कर रही। कायला को अपने मरे हुए पापा की बहुत याद आ रही है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो मेरी मॉम मेरे पापा की बात जरूर सुनते। शीला कायला को समझाती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तुम्हारी पापा की आत्मा को बुलाए और उन्हें तुम्हारी माँ को डेनिस से बचाने के लिए कहे। कायला ये सारी बातें मजाक में ले रही है। वो अपनी दोस्त के साथ घर जाने के लिए निकलती है और तभी उसके पास उसकी माँ का मैसेज आता है कि डेनिस ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और उसकी माँ मान गई है। अब कायला के पास बहुत कम वक्त था। वो अपनी दोस्त शीला को कहती है कि क्या तुम्हें आत्मा बुलाना आता है? शीला भी कहती है हाँ। और उसके बाद वो दोनों रात के वक्त कब्रिस्तान में जाते हैं। शीला के पास एक डॉल है। शीला कायला को समझाती है कि इस डॉल की मदद से हम आत्मा को यहाँ पर बुलाएंगे और उसके बाद हम उससे मदद मांगेंगे। शीला और कायला आत्मा को बुलाती है और फाइनली आत्मा वहाँ आ भी जाती है। कायला आत्मा से मदद मांगती है कि मेरी माँ को डेनिस से बचाओ, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ और बातें कर पाते। हमें दिखाया जाता है कि उस कब्रिस्तान का चौकीदार वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। शीला कायला को समझाती है कि हमारी बात आत्मा से हो चुकी है, अब वो आत्मा तुम्हारी माँ को जरूर बचाएगी। लेकिन वो दोनों देख नहीं पाते कि उनके पीछे एक आत्मा आ रही है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का खौफनाक सफर शुरू। शीला और कायला ने जो गलती की थी उसकी सजा बहुत खौफनाक और भयानक है। दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। कायला अपने घर में पहुंचती है, उसकी माँ सो रही है और कायला की मुलाकात उसी आत्मा से होती है जो कि कब्रिस्तान में उसका पीछा कर रही थी। कायला बहुत डर जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अगली सुबह वो उठती है तो देखती है कि उसकी माँ और डेनिस के बीच में लड़ाई हो रही है और उसकी माँ ये कह रही है कि वो डेनिस को छोड़ देगी। कायला बहुत खुश है कि शायद आत्मा ने अपना काम कर दिया है। कायला के पास वो डॉल थी और वो उस डॉल को उठा के डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन कायला को क्या पता था कि डॉल अब इतनी आसानी से कायला का पीछा नहीं छोड़ेगी। कायला अपने स्कूल पहुंचती है। वो उसी स्कूल में पढ़ती थी जिस स्कूल में थॉमस पढ़ाता था और थॉमस की बहन सिंड्रा कायला की बहुत अच्छी दोस्त थी। कायला थॉमस को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद कायला अपनी बेस्ट फ्रेंड शीला से मिलती है। वो देखती है कि शीला की हालत बहुत खराब है। वो शीला को कहती है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया, माँ डेनिस को छोड़ने वाली है। लेकिन जब स्कूल के बाद कायला घर पहुंचती है तो वो ये देखती है कि डेनिस और उसकी माँ के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो अपने कमरे में जाके रो रही है लेकिन उसकी नजर तब उसी डॉल पे पड़ती है। वो ये सोचती है कि इस डॉल को तो मैंने बाहर फेंक दिया था, फिर ये डॉल मेरे कमरे में क्या कर रही है। वो उस डॉल को उठाती है और एक बार फिर से उसे बाहर फेंक देती है। लेकिन कायला को क्या पता था कि अब वो डॉल उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। रात होती है और रात में कायला को ऐसा एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है और फिर वो देखती है कि उसके कमरे में एक नन की आत्मा आती है। आत्मा क्या, एक शैतान आता है जो कि कायला के शरीर में अपना कब्जा कर लेता है। कायला तड़पती रहती है। वो बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाती। सुबह होती है। कायला सब कुछ भूल चुकी है लेकिन कायला बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो अपने स्कूल जाती है और उसके दिमाग में बस एक नाम गुंज रहा है, मरो मरो मरो। और कायला को उस नन की आत्मा भी दिख रही है। कायला
कायला को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वो अपने क्लास में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शीला वहां पर है नहीं। और तब थॉमस आता है और थॉमस सबको ये बताता है कि शीला की मौत हो चुकी है और शीला हमें छोड़ के जा चुकी है। ये सुन के कायला बहुत शॉक में है। थॉमस और स्कूल वाले जानते थे कि कायला शीला की बेस्ट फ्रेंड थी। वो लोग कायला से पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार शीला ने अपने आप को क्यों मारा, लेकिन कायला किसी को कुछ नहीं बताती। कायला की हालत बहुत खराब है तो इसलिए थॉमस और स्कूल की एक सिस्टर कायला को घर छोड़ने के लिए जा रहे, लेकिन रास्ते में कायला बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो गाना गा रही है, वो हंस रही है। थॉमस को कुछ अजीब लगता है। वो कायला से बात करने की कोशिश करता है और तब कायला लैटिन में उससे कहती है कि तुम सब मरोगे, तुम सब नर्क में जाओगे। और उसके बाद कायला बेहोश हो जाती है। थॉमस को शक हो जाता है कि जरूर कायला के अंदर कोई शैतानी आत्मा है। वो फादर रॉबी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। फादर रॉबी कहते हैं कि मैं तो इस आत्मा से लड़ना नहीं जानता, लेकिन एक फादर है जो कि इस तरह की शैतानी आत्मा से लड़ने का काम करते हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ। अगली सुबह वो फादर यानी कि फादर रेंडर फादर रॉबी के पास आते हैं। उन्हें सब कुछ बताया जा चुका है, लेकिन फादर रेंडर फादर रॉबी को कहते हैं कि मेरा जो पार्टनर मेरे साथ ये काम करता था वो डर चुका है और वो अब मेरे साथ ये काम नहीं करना चाहता। मुझे एक नई पार्टनर की जरूरत है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा इंसान है जो कि मेरा साथ दे सकता है? रॉबी कहते हैं कि मेरे पास एक इंसान है और फादर रॉबी के दिमाग में थॉमस का नाम है। वो थॉमस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम फादर रेंडर की मदद करो, उनके पार्टनर बनो। लेकिन थॉमस मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तो कुछ दिनों में ये सब छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन थॉमस को पता नहीं था कि वो कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम में कायला की हालत बहुत खराब हो रही है। वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। थॉमस को वहां बुलाया जाता है और थॉमस भी समझ जाता है कि कायला खतरे में। वो कायला से बात करने की कोशिश करता है। कायला बहुत उदास है। वो थॉमस को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पाती। कायला की हालत देख के स्कूल वाले माया को वहां बुलाते हैं और माया को समझाते हैं कि हमें कायला को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माया भी मान जाती है। वो कायला को लेके वहां से चली जाती है। थॉमस भी अपने घर जा रहा है और तब उसे रास्ते में उसकी मरी हुई बहन दिखती है। अपनी मरी हुई बहन को देख के अब थॉमस को कायला की याद आ रही है। उसे कायला की मदद करनी चाहिए क्योंकि कायला उसकी बहन की बहुत अच्छी दोस्त थी। और अब वो फाइनली ये फैसला कर लेता है कि चर्च को छोड़ने से पहले वो कायला की मदद जरूर करेगा। वो फादर रेंडर के पास जाता है और कहता है कि मैं ये काम आपके साथ करना चाहता हूँ, मैं कायला की मदद करना चाहता हूँ। फादर रेंडर मान जाते हैं। वो थॉमस को ट्रेनिंग दे रहे हैं और फाइनली थॉमस ट्रेन हो जाता है। लेकिन फादर रेंडर और थॉमस को पता नहीं था कि उनके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि वहां दूसरी तरफ कायला के ऊपर वो शैतान अब चढ़ता जा रहा है और उस शैतान को कायला की माँ भी देख लेती है। अब उसकी माँ के पास और कोई चारा नहीं बचा। वो थॉमस को वहां पर बुलाती है। थॉमस फादर रेंडर और एक सिस्टर के साथ वहां पर आता है और अब फादर रेंडर कायला के शरीर से उस शैतान को बाहर निकालेंगे। वो माया को कहते हैं कि तुम कमरे से बाहर ही रहना। और अब वो तीनों कायला के अंदर से शैतान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में तो कायला मना कर रही है कि मेरे अंदर कोई शैतान नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जैसे जैसे फादर रेंडर कोशिश करते रहते हैं वैसे वैसे कायला के अंदर का शैतान बाहर आने लगता है और वो फादर के ऊपर हमला कर देता है। वो सिस्टर को बेहोश कर देता है और थॉमस को भी दूर फेंक देता है। रूम में हो रही आवाज को सुन के माया भी रूम के अंदर आ जाती है और वो अपनी बेटी का खौफनाक रूप देख लेती है। फादर रेंडर कभी भी मर सकते हैं, लेकिन अब माया होली वाटर उठा के थॉमस के हाथ में दे देती है और थॉमस उस होली वाटर से कायला के ऊपर काबू कर लेता है। और इस मौके का फायदा उठा के फादर रेंडर उस शैतान को कायला के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। सब कोई बहुत खुश है कि फाइनली उन्होंने कायला की जान बचा ली। थॉमस फादर और सिस्टर को लेके वहां से जा रहा है। फादर रेंडर थॉमस की बहुत तारीफ करते हैं कि आज जो तुमने किया वो कोई नहीं कर पाता, लोग डर जाते हैं, लेकिन तुमने मेरी मदद बहुत अच्छी तरीके से की। फादर रॉबी एक बार फिर से थॉमस से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम फादर रेंडर को ज्वाइन करो, शैतानी आत्माओं से लड़ो। लेकिन अभी भी थॉमस ये सब छोड़ना चाहता है। वो तो सिर्फ कायला की मदद कर रहा था, लेकिन क्या सच में कायला के अंदर का शैतान जा चुका है? आइए जानते हैं। कहानी हमें कायला के घर की तरफ लेके जाती है। माया के हाथ में उसकी बेटी की डायरी लगती है और इस डायरी से उसे पता चल जाता है कि कायला टेनिस से कितनी नफरत करती है और उसने टेनिस को अपनी माँ से दूर करने के लिए आत्मा का सहारा लिया था। वो टेनिस को ये सारी बातें बता देती है। ये बात सुन के टेनिस को बहुत गुस्सा आता है। वो सुबह में माया के घर में आके कायला से लड़ना शुरू कर देता है। कायला अपनी माँ को कहती है कि आज आपको चुनना पड़ेगा कि आप इसके साथ रहना चाहती है या मेरे। माया अपनी बेटी के साथ रहना चाहती थी और वो टेनिस को छोड़ देती है। धीरे धीरे माया कायला के करीब आ रही है, लेकिन अभी भी माया को शक है कि कहीं कायला के शरीर में वो शैतान अभी भी तो नहीं है। वो फादर रेंडर से मिलती है। फादर रेंडर की तबीयत बहुत खराब है। फादर रेंडर माया को समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके बाद फादर रेंडर अपने
कमरे में चले जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक बात याद आती है कि कायला के पास एक शैतानी डॉल थी और जिसके पास भी ये शैतानी डॉल होती है उसके शरीर पे एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माओं ने कब्जा किया है। फादर समझ जाते हैं कि कायला के शरीर में अभी और भी सारी आत्मा है। वो कायला को बचाने के लिए उसके घर जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कायला के रूप में वो आत्मा अब फादर रेंडर के पास आ चुकी है और वो फादर के ऊपर हमला करके फादर को घायल कर देती है। और अब बारी माया की है। वो आत्मा अब माया को भी कब्जे में ले लेती है, लेकिन वो माया से चाहती क्या है आइए जानते हैं। सुबह थॉमस फादर रेंडर के पास हॉस्पिटल में पहुंचता है और फादर रेंडर थॉमस को सब कुछ बता देते हैं कि कायला ने जिस शैतानी डॉल की मदद से आत्मा को बुलाया था उस डॉल में इतनी ताकत है कि वो अपने साथ साथ कई सारी शैतानी आत्माओं को वहां पर लेते आए। कई सारी शैतानी आत्माओं का कब्जा माया के ऊपर है और जो आखिरी वाली आत्मा है यानी कि नन की आत्मा वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो आज रात माया को और उसकी माँ दोनों को मार देगी। मैं तो इस हालत में नहीं हूँ कि उन दोनों को बचा सकूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन दोनों को कौन बचाएगा। तब थॉमस ये कहता है कि मैं उन दोनों को बचाऊंगा। फादर रेंडर इस बात की इजाजत दे देते हैं कि थॉमस कायला और माया को बचाने के लिए जाएगा। थॉमस कायला और माया के पास पहुंच रहा है और वहाँ दूसरी तरफ कायला के अंदर में मौजूद शैतान माया के ऊपर हमला कर देती है, माया को बेहोश कर देती है और अब वो माया की बलि देना चाहती है। माया किसी तरह से कायला से बच के भागती है, लेकिन वो शैतान माया को ढूंढ लेता है और अब वो माया को कभी भी मार सकता है, लेकिन इससे पहले वो माया को मार देता है। वहाँ पर थॉमस आ जाता है। वो शैतान से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान बहुत शक्तिशाली थी, उससे लड़ना इतना आसान नहीं था। ये बात थॉमस भी जानता था। थॉमस उसके ऊपर काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फाइनली वो शैतान अपने असली रूप में आ जाती है यानी कि नन के रूप में, और वो थॉमस को उठा के दूर फेंक देती है। और उसके बाद वो माया से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा छोड़ दूं तो तुम्हें अपनी बलि देनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को मार दूंगी। लेकिन इससे पहले माया अपने आप को मार पाती थॉमस को होश आ जाता है और अब थॉमस को ऊपर वाले की शक्ति की जरूरत है। वो ऊपर वाले से मदद मांगता है और उसके बाद वो फाइनली कायला के शरीर से उस शैतानी नन की और बाकी सारे शैतानों की आत्मा बाहर निकाल देता है। कायला और माया दोनों बच चुके हैं। थॉमस ने उन दोनों को बचा लिया है और यहीं से शुरू होगा थॉमस का एक नया सफर। थॉमस ये तय करता है कि वो फादर रेंडर के साथ काम करेगा, उनका पार्टनर बनेगा और फादर रेंडर के जाने के बाद वो शैतानी आत्माओं से लड़ेगा। फादर रेंडर भी मान जाते हैं। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 आना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।